जय हिंद दोस्तों। चर्चा करेंगे आज हम लोग अरब स्प्रिंग और जैस्मिन रिवॉल्यूशन के बारे में। इसका इतिहास क्या रहा है और हाल ही में चर्चा में क्यों आया, इसके बारे में हम बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। अरब स्प्रिंग नाम से ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं खाड़ी देशों से संबंधित है, लेकिन ये नहीं कि केवल खाड़ी देश ही इस तक सीमित हैं। अफ्रीका के जो उत्तरी क्षेत्र के जितने भी देश हैं, ऊपर की जितने भी लाइन है, अगर आप मैप में देखने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से ये आपका अफ्रीका का मैप है। और इसमें ये वाले जितने भी देश हैं वो सभी भाई, ये खाड़ी क्षेत्र हो गया और इसके साथ में ये जो पार्ट हुआ ये अफ्रीका का उत्तरी भाग है। ये सभी देश इस अरब स्प्रिंग की चपेट में आ गए। अब देखते हैं ये अरब स्प्रिंग है क्या। ठीक है, देखो हुआ क्या है, एक ट्यूनिसिया देश है अफ्रीका में। अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये ट्यूनिसिया है। ट्यूनिसिया आपका दो देशों के साथ सीमा बनाता है अफ्रीका के, पहला तो आपका लीबिया और दूसरा आपका अल्जीरिया। हुआ क्या है, ट्यूनिसिया की पॉपुलेशन के जितने भी युवा हैं वहाँ की लगभग 1/3 युवा बेरोजगार हैं। और इसी बेरोजगारी के चलते हुए वहाँ का जो युवा है सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, यानी कि वहाँ अशांति फैला दी। और ये अशांति सबसे पहले 2010-11 में फैली थी। ठीक है, और तब से चली आ रही, वहाँ पे शांत हो गया और लगभग 13 देशों में, चाहे वो एशियाई देश हों या फिर अफ्रीकी देश हों, 13 देशों में ये अरब स्प्रिंग सुचारू रूप से चल रही थी। और ये इतनी भयंकर थी कि उन 13 देशों में या तो सरकार पलट गई या फिर सरकारों के द्वारा वहाँ के नियम बदले गए। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें हम अफ्रीका में, तो अफ्रीका के ये जितने भी देश हैं, चाहे वो अल्जीरिया हो, चाहे मोरक्को हो, ट्यूनीसिया हो, लीबिया हो, इजिप्ट हो, सूडान, या ये जो आपके हैं ये एशियाई देश हैं, जिसमें आपके सीरिया, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, साथ में आपका ईरान और कुवैत, इन सभी देशों में अरब स्प्रिंग का प्रभाव देखा गया था। ठीक है, अगर हम अफ्रीका की बात करें तो ये रहा आपका अफ्रीका का मैप। और अफ्रीका में आपका जो ट्यूनीसिया है वो इस तरीके से यहाँ पे दिखता है। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो आपका अफ्रीका में, जैसे आप चाड ले लो, नाइजीरिया ले लो, माली ले लो, इस तरीके से कांगो ले लो, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके स्थलरुद्ध देश हैं। और कुल मिलाकर के अफ्रीका में 17 स्थलरुद्ध, यानी कि आपकी जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, 17 वो देश हैं आपके। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई ये फिर से चर्चा में क्यों आया। जैसा कि 2010 में जन सैलाब उठा था, किस लिए उठा था, वहाँ के युवाओं के द्वारा बेरोजगार होने के कारण सरकार के खिलाफ उनका जो रोष था वो एक आंदोलन के रूप में उन्होंने उसको रूप दे दिया। और कुछ समय बाद में क्या हुआ, एशिया के भी कई सारे देश, जैसे कि जो खाड़ी देश अभी आपने मैप में देखे, वो सभी इसकी चपेट में आ गए। और सेम वैसा ही आंदोलन फिर से 2020-21 में देखने को मिला। और इस आंदोलन के अंतर्गत ये जितने भी देश लिखे हुए हैं, जैसे कि मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है, ये कुल मिलाकर के 13 देश हैं। इन सभी देशों में इस आंदोलन की कुछ ना कुछ छवि देखी गई है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि यह आंदोलन इतना बड़ा था कि वहाँ की सरकारें पलट गईं। ठीक है, क्यों पलट गईं, कि भाई जहाँ का यूथ अगर जाग जाए तो कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। अब हुआ क्या है कि जो ये 2020-21 में आंदोलन शुरू हुआ है, इसको कुछ लोग अरब स्प्रिंग 2 के नाम से नाम दे रहे हैं। ठीक है, क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि भाई हुआ क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें जितने भी आपके कलरफुल देश दिख रहे हैं वो सभी अरब स्प्रिंग के ही हिस्से हैं। अब अरब स्प्रिंग 2 नाम क्यों दे दिया, क्योंकि जिस प्रकार से 2010 में आंदोलन हुआ था 10-11 में रोजगार के लिए, सेम वैसा ही आंदोलन ट्यूनीसिया से ही शुरू हो गया है फिर से 2020-21 में। और इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, अरब स्प्रिंग 2.0 नाम दे दिया गया है। अब बचता है कि जैस्मिन रिवॉल्यूशन। जैस्मिन रिवॉल्यूशन क्या है, अगर जो आंदोलन भाई कई सारे देशों, खाड़ी देशों में, अफ्रीका के उत्तरी देशों में हुआ है, उसको कुल मिला के नाम क्या दे दिया गया, अरब स्प्रिंग नाम दे दिया गया। लेकिन जैस्मिन रिवॉल्यूशन क्या है, जो केवल ट्यूनीसिया में आंदोलन हुए हैं उसको क्या नाम दिया गया, जैस्मिन रिवॉल्यूशन नाम दिया गया। बस, यानी कि जो आपका अरब स्प्रिंग है जैस्मिन रिवॉल्यूशन का ही एक वृहद रूप है। इस तरीके से आप इसको मान सकते हो। तो ये था वीडियो का अंत। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।